friends, welcome to my channel Management Lessons. So today we are going to discuss upon what do you understand by market segmentation and what is the role of market segmentation in marketing. Okay, so first of all, if the marketing is very broad term, marketing is a broader term. जिसने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है differentiation between marketing and selling, so please go with that video. So here we are understanding about four types of segmentation. Segmentation का मतलब होता है कि जब हम मार्केट को सब डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में टू रीच द टारगेट ऑडियंसेस। ओके, सो चार तरीके के सेगमेंटेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज व्हाट डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। So first, let's proceed and understand about what is demographic segmentation. Demographic here refers to what? Demographic, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आपको सेल करना है, being an owner, so what you need to do? Suppose you are going to design the product based upon age. As you are looking into this particular diagram, age is what? Age is a very important feature. Okay, सो एज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मुझे टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए टॉय डिजाइन करने हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू परस्यू इज ऑब्वियसली जो 1 ईयर बिलो इन्फेंट्स हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनके टॉयज कुछ बजाने वाले, उनको अट्रैक्ट करने वाले, कलरफुल कुछ इस तरीके के होंगे। 2 to 5 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उस उन 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 पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंसेस जो मेरी होगी, टारगेट ऑडियंस होगी, उन बच्चों के टॉयज बिल्कुल डिफरेंट होंगे। माइट बी सम पजल सॉल्विंग गेम, कुछ कुछ जोड़ने वाले गेम, या somehow some colorful games which makes the pyramid kind of a thing, है ना। इससे कलर आइडेंटिफिकेशन हो, स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम रिलेटेड कुछ कुछ गेम होंगे जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके। अबव 5 ईयर्स के जो सपोज मेरी टारगेट ऑडियंस होगी, जो बच्चे 5 ईयर्स अबव होंगे, उनके गेम्स अलग होंगे। सो सिमिलरली एज एन टॉय मैन्युफैक्चरर, what I need to do is I have to design the products as per my target audience. ऐसे ही जेंडर का सेगमेंटेशन भी हम कर सकते हैं कि मुझे किस एज ग्रुप, किस मेल के लिए मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ या फीमेल के लिए। जैसे सपोज रेजर है या आपके शेविंग क्रीम है, राइट। तो जो भी जिलेट या अदर कंपनीज हैं, वो कंपनीज क्या करेंगी, अपनी टारगेट ऑडियंस का सेगमेंटेशन कैसे करेंगी, मेल के कुछ प्रोडक्ट्स अगर वो बना रही है या फीमेल के। जैसे फॉर एग्जांपल लक्स है या अदर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेयर एंड लवली है, वो फेयर एंड लवली एडवांस एक फीमेल्स के लिए भी आती है, फेयर एंड लवली मैन की भी स्टार्ट हो गई है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल इन विच सेगमेंटेशन हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। हम जेंडर की तरीके से क्लासिफाई करते हैं कौन से प्रोडक्ट हमने मेल के लिए बनाए, कौन से फीमेल के लिए बनाए। इसी तरीके से एजुकेशन वाइज, जैसे मैंने कुछ सपोज अच्छी बुक्स रिटन किया है, या मैं बुक्स का सप्लायर हूँ, तो मुझे 10 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी बुक्स देनी है, अबव पीजी लेवल कौन सी है, कंपटीशन एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स है। तो इसी तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट्स का सेगमेंटेशन कर सकती हूँ अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। मुझे उसी पर्सन को मार्केटिंग करने की ज़रूरत है जिन पर्सन्स के पास मैं डायरेक्टली रीच कर सकती हूँ, और जो मेरी एग्जैक्ट ऑडियंस है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। आई मीन टू से 5th क्लास के बच्चे को मैं जेईई नेट की बुक नहीं शो करूंगी, ऑब्वियसली, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द एजुकेशन। ऐसे ही रिलीजन, कोई होली बुक है तो मैं रिलीजन वाइज सेगमेंटेशन कर सकती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, पारसियंस, क्रिश्चियंस। ओके, प्रोफेशनल रोल ऑफ द कंपनी, जैसे कुछ डॉक्टर्स के लिए मैंने स्पेसिफिक एपरन्स और कुछ डिजाइन किए हैं। सो सिमिलरली प्रोफेशन वाइज वो डॉक्टर मेरी टारगेट ऑडियंस होंगे। सीएस के लिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कोई इनकम टैक्स इजीली फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, हाउ टू डू दी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। So now, what is the another kind of segmentation? This is what psychographic segmentation. Psychographic segmentation क्या होता है, जो लोगों की personal trait, hobbies, I mean to say qualitative aspect is been considered to do the segmentation on the basis of psychographic data. Okay, जैसे लोगों के values, beliefs, lifestyle, हॉबीज और पर्सनल ट्रेड्स के ऊपर जो भी क्लासिफिकेशन होता है, जो भी डिवीजन होगा हमारी ऑडियंस का, वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आएगा। फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी ट्रेट, हॉबीज, जैसे मैं कोई बैडमिंटन के प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रही हूँ। ओके, सपोज बैडमिंटन खेलने वाले जो भी मेरे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, दे आर माय टारगेट ऑडियंस। सो आई कैन टारगेट दोज स्पोर्ट्स
गेम्स ओनली। जैसे कुछ चैनल्स होते हैं वो क्रिकेट ओनली, वहाँ उस चैनल्स पे क्रिकेट चैनल है जैसे, तो स्पोर्ट्स चैनल पे तो सारे स्पोर्ट्स आएंगे जो भी प्ले हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मेरा कोई क्रिकेट चैनल है तो ऑब्वियसली उस पे क्रिकेट की टेस्ट सीरीज, आईपीएल, क्रिकेट की वर्ल्ड कप्स, ये सब आएंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेगमेंटेशन विच मे क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द हॉबीज ऑफ पीपल। तो जो क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा एगर होंगे, बहुत इंटरेस्टेड होंगे, वही मेरी टारगेट ऑडियंस है। सिमिलरली वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग होती है, ऐसी बिलीफ बेस्ड होती है, जैसे नॉन नॉन वेज और वेज है ना। तो आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हो तो उसको उसके ऊपर रेड मार्क होता है, इट मींस इट इज नॉन वेजिटेरियन काइंड ऑफ कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स आर अवेलेबल इन दैट ईटेबल फूड। ऐसे ही बिलीफ, लोगों के बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन करते हो कि ये प्योर वेज है अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। तो बिलीफ सिस्टम को भी आप टच करके अपने प्रोडक्ट का सब डिविजन कर सकते हो कि जो वेजिटेरियन, जैसे मुझे प्योर वेज केक बनाना है, ठीक है, मेरे सपोज आई आई हैव अ बेकरी, तो सिमिलरली मैं जो क्लासिफिकेशन करूंगी इट इज बेस्ड ऑन द वेज और नॉन वेज। सो समहाउ इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ कि नॉन वेज इज गुड फॉर हेल्थ और आइदर वेज इज गुड फॉर हेल्थ। तो सिमिलरली वो टारगेट ऑडियंस मेरी होंगी। लाइफ स्टाइल, जैसे कि ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आई मीन टू से उनके ओपिनियन ऐसे होते हैं, बिहेवियर में होता है सिमिलरली कि दे वांट टू हैव ओनली काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच हैव सम ब्रांड्स। उनकी लाइफस्टाइल, जैसे कितनी अच्छी जीन्स पर वो लिवाइस या पेपे इनकी जीन्स पहनेंगे तो वो वही जीन्स वेयर करेंगे, तो वो लोकल प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे। सिमिलरली दिस काइंड ऑफ थिंग रेफर्स टू लाइफस्टाइल बेस्ड सेगमेंटेशन। ओके, now third type of segmentation here refers to geographic segmentation. Geographic segmentation obviously जैसे कि name से ही represent हो रहा है, it is the segmentation based on the easiest way to identify grouping of the customer. जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट गुजरात के, suppose in India if I talk about in Indian gentry, so in Gujarat, in south, east, north, where the taste of the people, if I'm running a hotel industry chain, so I have to promote some kind of a spicy food for the North Indian people. For South Indian, it could be some South Indian food which includes more suji kind of a product, and that corn flour kind of a thing has been consumable for those such kind of a gentry location wide. ऐसे ही अगर मैं गुजरात की तरफ मूव करूँ, so somehow people want some sugar more sugar as per the I mean to say other comparative to comparatively to the north पीपल, राइट। तो नॉर्थ के लोग तो होते हैं वो सोर या स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं अपने होटल में उस टाइप के फूड्स को सर्व करूंगी। ऐसे ही अगर मैं मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लूँ, तो मैकडोनल्ड्स जो है वो इंडिया में तो आलू टिक्की बर्गर प्रोवाइड करता है, बट इन अदर काइंड ऑफ अ कंट्रीज इट इज प्रोवाइडिंग सम नॉन वेजिटेरियन कंटेंट इज देयर। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ जोग्राफिकल सेगमेंटेशन कैन बी मेड। सो बिहेवियरल सेगमेंटेशन, बिहेवियरल फोर्थ काइंड ऑफ सेगमेंटेशन जो होता है वो लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स के ऊपर होता है। कितना स्पेंड आप फॉर एग्जांपल मूवी देखने में करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए कितना स्पेंड कर रहे हो, आप परचेज या यूजेस बिहेवियर क्या है, आप कितना फ्रिक्वेंटली कोई भी क्रीम है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो यूज करते हो। तो इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती है ई कॉमर्स में, वो आपको बिहेवियर को देखकर आपको रिकमेंडेशन शो करती हैं। जैसे गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, आप जो प्रेजेंट में प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर चुके हो, दीज काइंड ऑफ सच प्रोडक्ट्स हैज बीन शोन इन योर लिस्ट, आई मीन टू से हिस्ट्री। ओके, इन रिकमेंडेशन आप जैसे फेसबुक भी चला रहे हो या इंस्टा या वट एवर दी सोशल मीडिया साइट्स यू आर परसुइंग टू, इफ यू हैव विजिटेड इन ई कॉमर्स साइट, तो वो ई कॉमर्स वाले आपको अदर साइट्स पर भी अपनी एड या साइट में आपको उनकी एडवर्टीजमेंट दिख जाती हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेंडिंग हैबिट्स, परचेजिंग हैबिट। आप जो परचेज करते हो लास्ट में उसको आपको रिव्यू करने के लिए आ जाता है मैसेज या कॉल कि आप प्लीज रिव्यू लिखिए, है ना। So this kind of royalty and brand kind of segmentation, which basically analyze the people behavior, and suggestion history has been made based on the past purchase history. So this kind of segmentation is what behavioral segmentation. So in this video, what we have understood the kind of a segmentation which have four type: behavioral criteria, we understood geographic criteria, demographic and psychographic. तो जिसने भी ये previous video नहीं देखा है, please आप जरूर watch कीजिएगा, and these kind of such video I will be uploading always